नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें नवंबर की कुछ करंट अफेयर्स की सीरीज पार्ट 1 में दे चुका हूं। पार्ट 2 में अब ये पार्ट 3 है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। 14 नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये है हेल्प एज इंडिया। तो ये हेल्प एज इंडिया जो है एक एनजीओ है, तो इसमें बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इनका नाम क्या है? ये है विजय वल्लभ सुरेश्वर इनके नाम पर। तो ये जैतापुरा, पाली जिले के जैतापुरा में है और ये 151 इंच की 27 फुट ऊंची अष्टधातु की ये प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 15 नवंबर 2020 को कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये है पुदुचेरी में। पुदुचेरी में ये स्टार्ट किया गया है। क्या है? कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को मैथ लर्निंग एड टेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये अब बॉलीवुड अभिनेत्री हैं विद्या बालन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई? कोलकाता में। बच्चों के लिए ये विश्व में पहली ऐसी लाइब्रेरी है जो बच्चों के लिए लॉन्च की गई है। कहाँ है ये? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? वो है अपना एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक ने जो है चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? वो है झारखंड। तो झारखंड अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। रामसर स्थल का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पक्षियों के आवास के रहने सहने के लिए अच्छा स्थान होता है, तो उसे रामसर स्थल दे दिया जाता है। आर्द्र भूमि होती है या दलदल जिसे आप कहते हैं, वेटलैंड। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े तथा 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए? वो है बांग्लादेश। यही नहीं, जो भी दिए हैं, जैसे 10 खोजी कुत्ते दिए हैं, तो ये बारूद, सुरंगी बारूद जो है इसका पता लगाएंगे और साथ में बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेंड भी किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 15 नवंबर 2020 को भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये दान दिया जाएगा कोविड-19 भारत की तरफ से आसियान प्रतिक्रिया कोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो एक है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और दूसरा जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? हरियाणा की। तो आप ये जानते रहिएगा कि हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका नाम चंद्रा देवी था, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है। तो संयुक्त अरब अमीरात में 7 देश हैं, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक हाउ टू बी ए राइटर को किसने लिखा है? ये हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। ये राइटर हैं और भारतीय हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स एसटीटी मंत्री स्तर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? वो है मणिपुर राज्य सरकार ने। ऑयल पाम परियोजना क्या है कि जैतून की जो खेती होती है, जैतून ऑयल होता है, उसे पाम ऑयल कहा जाता है, तो उसके लिए ये खेती की जाएगी। मणिपुर सरकार में बढ़ावा दिया जाएगा।
16 नवंबर 2020 को किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? वो हैं सुमित सूदन जी। नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सुमित सूदन जी को। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ये याद रखिएगा कि 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2020 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? वो है अपना अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो जान लें, भारत में जो लिंगानुपात है वो 1000 पर 934 महिलाएं हैं, लेकिन अभी हाल में ही नवंबर 2020 में जो गणना की गई थी तो अरुणाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात में है, जहां 1000 पुरुष पर जो है 1084 महिला हैं। ये काफ़ी अच्छा योगदान है अरुणाचल प्रदेश का। आगे बात करते हैं। 17 नवंबर 2020 को किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया? ये जापान के थे और इन्हें भौतिक का नोबेल प्राइज मिला था ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए। तो ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिक का नोबेल किसे मिला था? मासाओशी कोशिबा जी का। ये जापान के थे और इनका निधन हो गया। 17 नवंबर 2020 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वो हैं स्मृति मंधाना जी, महिला क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया? वो हैं सोनू सूद जी। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेसएक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? 4 यात्रियों को। इसके बारे में आप जान लें कि स्पेस एक्स के जो संस्थापक हैं उनका नाम एलॉन मस्क है और टेस्ला कंपनी के भी CEO जाने जाते हैं उनके नाम से। और जो स्पेस एक्स की स्थापित किया गया था ये 6 मई 2002 में स्थापित किया गया था और ये जो स्पेस एक्स कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2020 को किस देश ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की थी? तो वो है रसिया देश, व्लादिमीर पुतिन जहाँ के प्रेसिडेंट हैं। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया? वो है पश्चिम बंगाल। तो अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे आप, केरल में भी हाथियों के बचाव के लिए, रखरखाव के लिए काम किया गया था और इनको भी आवास बचाने के लिए, इनको रहने के लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मृगी दिवस। ये मस्तिष्क की बीमारी होती है तो इसमें बेहोशी तक आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो 17 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। आगे 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने जो है स्टार्ट किया है। और लीलावती अवार्ड दिया किस में जाता है? गणित में सर्वाधिक योगदान के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अवार्ड ये स्टार्ट किया गया है। और कुल मिला के ये जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से है और मैथ वैथ में 6 प्रकार के इस बार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में किया गया, ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का। टेक्सटाइल मिल क्या होता है? कपड़े का कारखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नवंबर 2020 को कहाँ में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? वो हुई है हम्पी में। हम्पी आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, विजयनगर की ये राजधानी थी, तो वहीं पर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज़ और जान लें कि जो ये हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और ये है कहाँ? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर 2020 को फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया? वो भारत में जो होने वाला था उसको रद्द किए, परंतु 2022 का जो है
इन्होंने मेज़बानी करने के लिए भारत को ही दिया है। 18 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? ये पुणे रेलवे स्टेशन पर जो चीज़ पिज्ज़ा बर्गर ये सब इत्यादि इसमें जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 19 नवंबर 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? वो हैं हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जी। तो इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है विश्व शौचालय दिवस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर की दृष्टि से। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नवंबर 2020 को किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया? वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की? वो है छत्तीसगढ़। इसमें होगा क्या कि दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो स्टार्ट की गई है तो इसमें निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अभी तो ये शहर में है और इसे ब्रॉड स्तर पर बढ़ाया जाएगा प्रत्येक जगह पर। तो जान लें कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल यहाँ की कौन है? अनुसुईया उइके जी हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया? विजयनगर। प्राचीन इतिहास में आपने विजयनगर पढ़ा था, हरिहर और बुक्का के द्वारा ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य ने वात्सल योजना और समर्थ योजना लॉन्च की है? ये राजस्थान सरकार जो है वात्सल योजना और समर्थ योजना लॉन्च की है। इसमें होगा क्या कि कोविड-19 से जिनके परिजन यानी कुल मिला के गार्जियन जिनके ख़त्म हो गए हैं उन बच्चों को 21 वर्ष की अवस्था तक जो है 3000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ये याद रखिएगा, परम सिद्धि नाम का कंप्यूटर किस स्थान पर है? 63वें स्थान पर है। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? जापान के कंप्यूटर को प्रथम स्थान मिला है। उस कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। तो जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो है इस समय सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? इलियाक 4 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत की तरफ से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 19 नवंबर 2020 को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर। ये थोड़ा सा जान लें कि कुल मिला के जैसे हर चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। जो गली के सीवेज होता है, कचरा वचरा, इन सभी को सही तरीके से प्रबंधन किया गया है, तो इस कारण इसे ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये पूरे भारत का तो पहला ये शहर है। उड़ीसा की ये राजधानी है भुवनेश्वर। इसके CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। परंतु एक और जान लें कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताएं पूरा करने वाला पूरे विश्व का जो सबसे पहला शहर है वो जेनेदा है। ये बांग्लादेश का एक गांव है। दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दर्शन दिवस। अंतिम क्वेश्चन, 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया? वो हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान ये जो लेखन के क्षेत्र में काम, लेखन और कवि के क्षेत्र में काम किए रहते हैं उनको दिया जाता है। निशंक जी अभी तक लगभग 75 बुक लिख चुके हैं, तो इसलिए इनको ये सम्मान मिला है वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, रमेश पोखरियाल निशंक जी को। धन्यवाद।